सोशल मीडिया पर इन दिनों घमासान मचा हुआ है। वजह है ब्लू टिक। ट्विटर ने कई दिग्गज लोगों के अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया था। तर्क था कि अकाउंट एक्टिव नहीं था, लेकिन हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि ट्विटर के इस तर्क में कितना सच है। देखिए रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाए जाने का मामला इस समय चर्चा में है। कुछ ही देर बाद ट्विटर ने इन अकाउंट्स का ब्लू टिक बहाल कर दिया। इसे केंद्र की फटकार का नतीजा बताया जा रहा है, लेकिन ट्विटर ने अब इसकी असल वजह बताई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाए जाने के बाद छिड़े विवाद में ट्विटर ने कहा कि अगर अकाउंट अधूरा है या 6 महीने तक एक्टिव नहीं रहता है तो नियमों के तहत ब्लू बैज अपने आप हट जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट पर ब्लू बैज को शनिवार की सुबह ट्विटर ने हटा दिया था और बाद में इसे बहाल भी कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के पर्सनल अकाउंट में भी ब्लू बैज नहीं था और इसे बाद में बहाल किया गया। ट्विटर ने शनिवार को कहा कि इसकी वेरिफिकेशन पॉलिसी के तहत अगर अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है तो या अधूरा है तो माइक्रो ब्लॉगिंग मंच स्वतः ब्लू बैज को हटा देगा। ट्विटर ने कहा ब्लू टिक हटाना लॉग इन से संबंधित है। अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए व्यक्ति को 6 महीने में कम से कम एक बार लॉग इन करना बेहद जरूरी होगा। नियमों के तहत अकाउंट वाले लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका प्रोफाइल पूरा है और उसमें या तो वेरीफाई ईमेल या फोन नंबर के साथ ही प्रोफाइल फोटो और नाम भी शामिल है। बहरहाल ट्विटर नियमों के तहत अकाउंट का ब्यौरा या नंबर खुलासा नहीं करता। लोगों का ऐसा मानना है कि ब्लू बैज से अकाउंट की प्रामाणिकता का पता चलता है। ट्विटर के ब्लू टिक का मतलब यह है कि अकाउंट जनहित से जुड़ा हुआ है और असली है। इसे पाने के लिए अकाउंट का सक्रिय रहना बेहद जरूरी है। ट्विटर सरकारी कंपनियों, ब्रांड और गैर लाभकारी संगठनों, समाचार संगठन, पत्रकार, मनोरंजन, खेल कार्यकर्ता, आयोजकों और अन्य प्रभावशाली हस्तियों के खास अकाउंट को प्रमाणीकृत करता है। ट्विटर का तर्क है अगर कोई अपने हैंडल का नाम बदलता है या प्रमाणीकृत किए जाने के आधार पर अकाउंट का इस्तेमाल करता है तो उसको ब्लू टिक हटाया जा सकता है। लेकिन यही तर्क ट्विटर का पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस नेता अहमद पटेल और अभिनेता ऋषि कपूर पर लागू नहीं होता। प्रणब के ट्विटर अकाउंट से आखिरी ट्वीट उनकी मृत्यु से पहले अगस्त 2020 में किया गया था। वहीं अहमद पटेल का अकाउंट अक्टूबर 2020, ऋषि कपूर का अकाउंट अप्रैल 2020 और इरफान का अकाउंट मई 2020 से सक्रिय नहीं है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का ब्लू टैग हटाए जाने से सरकार बेहद नाराज है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है उपराष्ट्रपति का पद राजनीतिक नहीं है। क्या ऐसी हिमाकत ट्विटर अमेरिका में कर सकता है? इसे इरादतन मानते हुए सरकारी सूत्र कहते हैं कि ट्विटर भारत के सब्र की परीक्षा ले रहा है, उसे कड़ा जवाब देना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।